आसनसोल में पहली बार विदाउट एनी मेडिसिन होने जा रहा है आपका इलाज। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बिना दवाइयों के क्या इलाज संभव है? बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर, घुटनों का पेन, माइग्रेन, सर दर्द और भी बहुत सारी ऐसी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की बीमारियां दूर हो सकती है विदाउट एनी मेडिसिन। जी हाँ दोस्तों, आइए बताते हैं। तो दोस्तों आसनसोल में ओस्टियोपैथी का इलाज होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आसनसोल में ओस्टियोपैथी का इलाज कहाँ होगा, कैसे होगा, रेट क्या होंगे, कौन से डॉक्टर कैसे इलाज करेंगे, सेशन का फीस क्या है, सारी बातें बताने जा रही है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। आइए यहाँ पर सबसे पहले आपको ओस्टियोपैथी के यहाँ के मैनेजर जो आई हुई है उनसे बात करते हैं और बताते हैं ओस्टियोपैथी के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि ओस्टियोपैथी है क्या। तो चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो मैम। हेलो। तो सबसे पहले आप बताइए कि ओस्टियोपैथी है क्या? ऑस्टियोपैथी एक मैनुअल ट्रीटमेंट है जिसमें हम हाथों से ही ट्रीटमेंट करते हैं। इट इज़ अ ड्रग फ्री ट्रीटमेंट, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। और मेन एम जो ऑस्टियोपैथी का होता है ना, इट इज़ फाइंडिंग द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। मैनी अ टाइम्स हमको बॉडी में पेन्स आते हैं और हमको लगता है कि जहाँ पेन होता है प्रॉब्लम वहीं पे है, बट ऐसा नहीं है। मैनी अ टाइम्स द प्रॉब्लम कैन बी समवेयर एल्स बट गिविंग अ रेफर्ड पेन वहाँ पे। तो एक थरो डायग्नोसिस करना कि कहाँ से एग्जैक्टली वो पेन आ रहा है, रूट कॉज तक पहुँचना और फिर ट्रीट करना ताकि लाइन ऑफ सिम्टम्स बेटर हो जाता है। तो ये जो पूरा ट्रीटमेंट है ना, एक्चुअली इट इज़ वेरी फेमस इन अब्रॉड। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ये फुल ग्रोन प्रोफेशन है। इंडिया में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी है, ही इज़ द वन हु गॉट दिस ट्रीटमेंट इन इंडिया। एंड श्री श्री यूनिवर्सिटी इज़ द ओनली यूनिवर्सिटी राइट नाउ हु इज़ गिविंग अ डिग्री प्रोग्राम। तो मैंने भी अपना एजुकेशन श्री श्री यूनिवर्सिटी से ही सीखा है, मतलब ऑस्टियोपैथी वहीं से सीखा है। इंडिया में कहाँ पे है ये? इंडिया में फुल टाइम कैंपस बेस्ड टीचिंग, मतलब अगर आपको सीखना है, इट इज़ ओनली इन श्री श्री यूनिवर्सिटी। तो जो बैचलर्स, इसमें बैचलर्स और मास्टर्स दोनों प्रोग्राम्स है। तो बैचलर जो प्रोग्राम है पूरे एशिया में इट इज़ ओनली इन एसएसयू श्री श्री यूनिवर्सिटी, एंड मास्टर्स प्रोग्राम सम अदर यूनिवर्सिटी ऑल्सो गिव, बट इट इज़ पार्ट टाइम। ओनली इन एसएसयू इट इज़ फुल टाइम प्रोग्राम। अच्छा, तो ये ट्रीटमेंट जो पेशेंट आते हैं लेने के लिए उनको कितना सेशन दिया जाता है? वो तो डिपेंड करता है उनके कंडीशन के ऊपर। फॉर सम पीपल इफ द इशू वट एवर दे हैव, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो व्हेन वी चेक देम, एक बार हम पहली बार हम उनको चेक करते हैं, असेस करते हैं, उसमें हम लगभग पता लगाते हैं कि मे बी 3-4 सेशंस, 6-7 सेशंस, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। एंड हर एक इंडिविजुअल का बॉडी अलग अलग रहता है। माना आपको माइग्रेन है, मुझे भी माइग्रेन है, बट आपके माइग्रेन का कॉज शायद नेक से आ रहा होगा, टेंशन इन द नेक, दैट इज रीजन अलग अलग होता है। मेरा गट हो सकता है कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑन पुअर, ऑन वेरी पुअर साइड, तो उसकी वजह से माइग्रेन आ रहा है। तो रीजन पता हो के हम ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा। हाँ, तो आपके लिए शायद 2 सेशन में हो सकता है, मेरे लिए 6 सेशन लग सकता है। तो इट इज इंडिविजुअली। एंड जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम डिजाइन करते हैं ना, प्रॉब्लम समझ के कस्टमाइज करते हैं ट्रीटमेंट। सो आपका, हमारा ऐसे फिक्स प्रोटोकॉल्स नहीं रहता है। जो सेशन में उनको जो रिक्वायर्ड होता है, जहाँ पे अलाइनमेंट करेक्ट करने की जरूरत है, जहाँ पे स्टिफनेस या स्टिफनेस रिलीज करने की जरूरत है, फिर हम वो पेशेंट को समझ के करते हैं। अच्छा, और ये फुल्ली मतलब विदाउट एनी मेडिसिन? हाँ, इट इज़ अ मैनुअल ट्रीटमेंट। बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे लिए, क्योंकि बहुत लोग मेडिसिन अफोर्ड भी नहीं कर पाते और बहुत लोग इग्नोर करते हैं, बिल्कुल बस पेन किलर ले लो और बस ठीक कर लो। देखो, मैनी अ टाइम्स क्या होता है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि मेडिसिन खाने से हमारे पेन्स निकल जाते हैं। भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में लोग अपने हेल्थ का ध्यान जो है रखना बिल्कुल भूल ही गए हैं। देर रात तक जागना, मोबाइल की स्क्रीन को लगातार देखते रहना और अपने खान पान पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, साथ ही साथ देर रात तक वर्कआउट करना, पब में जाना, इन सभी चीजों को लेकर आपके हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ढेर सारी बीमारियां जैसे माइग्रेन, घुटनों में पेन, बढ़ती एज के साथ कैंसर और बहुत सारी ऐसी बीपी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, थायराइड, आर्थराइटिस और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो रही है, जिसके बाद जो है लोग केवल पेन किलर लेकर अपनी इन बीमारियों को दूर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि डॉक्टर के पास जाकर इलाज कर सके। पेन किलर लेकर अपने रोग को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेन किलर बहुत ही खतरनाक है आपके शरीर।
हाँ, तो मैम ये पूछ रही थी कि आप लोग कौन कौन सा ट्रीटमेंट ट्रीट करते हो? ऑस्टियोपैथी में सारे मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स को तो हम ट्रीट करते ही है, जैसे जॉइंट स्टिफनेस हो गया, मसल टाइटनेस हो गई, मसल स्पैजम्स हो गए, स्पॉन्डिलाइटिस इशू हो गए, ऑटोइम्यून कंडीशन जैसे अर्थराइटिस हो गया, ऑल दोज कंडीशंस तो वी डेफिनेटली ट्रीट। बट उसके अलावा किसी को डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट है, जैसे माना सीवियर एसिडिटी हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं हो रहा है, गैस हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, उनके ऊपर भी हम ट्रीटमेंट देते हैं। बिकॉज ऑस्टियोपैथी में ना हम सिर्फ मस्कुलोस्केलेटल ट्रीटमेंट्स ही नहीं करते हैं, वी ऑल्सो नो हाउ टू मैनिपुलेट विसेरा। विसेरा मतलब ऑर्गन्स, कि ऑर्गन्स को हम कैसे मैनिपुलेट करें, क्रेनोसेक्रल सिस्टम जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ये भी हमको सिखाते हैं इन ऑस्टियोपैथी। सो एनी इश्यूज रिलेटेड टू दैट, जैसे नर्वस सिस्टम मतलब फॉर क्रेनोसेक्रल सिस्टम, अगर किसी को हेडेक इश्यूज है, साइनस ड्रेन नहीं हो रहा है, ऑल दोस राइनाइटिस है, ईयर इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हैं, तो वी वर्क विद दोज कंडीशंस आल्सो। और मान लीजिए कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसका स्टडी करना चाहते हैं, तो ये क्या इंडिया में अवेलेबल है? हाँ, ऑस्टियोपैथी जैसे मैंने बताया, श्री श्री यूनिवर्सिटी राइट नाउ इट्स द ओनली यूनिवर्सिटी हु इज़ गिविंग अ फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम। तो बाकी कुछ इंस्टीट्यूट है जो सर्टिफिकेशन देते हैं ऑस्टियोपैथी में, बट श्री श्री यूनिवर्सिटी एक प्रॉपर डिग्री दे रहा है आपको ऑस्टियोपैथी में। सो बीएससी ऑस्टियोपैथी है, वी हैव IMSc दैट इज इंटीग्रेटेड MSc ऑस्टियोपैथी एंड दैट इज मास्टर्स, एंड वी हैव MSc ऑस्टियोपैथी। तो अगर किसी को बैचलर्स सीखना है तो उनको 12th साइंस बायोलॉजी कंपलसरी होना चाहिए एंड 50% इन द नीट, तो वो SSC CET अपियर करके वही सीख सकते हैं, तो ऑस्टियोपैथी सीख सकते हैं। और किसी को MSc करना है, मास्टर्स डायरेक्टली करना है, तो उनके लिए एलिजिबिलिटी है कि वो पहले कोई डॉक्टर है, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर, जैसे एलोपैथी हो गया, आयुर्वेदा हो गए, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, डेंटिस्ट, नेचुरोपैथी, तो ये लोग डायरेक्टली मास्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको बस SSU का एंट्रेंस एग्जाम देना है, इंटरव्यू क्रैक करके दे कैन एंटर। मतलब स्टूडेंट भी सीख सकते हैं इसको? हाँ, मैं तो बोलती हूँ कि ऑस्टियोपैथी अभी इतना नया है, न्यू फील्ड है इंडिया में तो नया ही है। हाँ, 2015 से एक्चुअली ऑस्टियोपैथी का बैच स्टार्ट हुआ है श्री श्री यूनिवर्सिटी में। इट्स वेरी न्यू, और इसमें लोग कम है, डिमांड ज़्यादा है, सो इट्स वेरी अपकमिंग फील्ड, यू नो। जैसे 20 साल पहले, आने वाले समय में तो और भी ज्यादा ये फेमस होता जाएगा ना। लोगों को जैसे जैसे जानकारी होगा कि विदाउट मेडिसिन ये जब वर्क कर रहा है तो फिर क्यों ना करें। हाँ बिल्कुल। एंड जैसे फिजियोथेरेपी 20 साल पहले किसी को पता नहीं था फिजियोथेरेपी क्या होता है, बट अभी सबको पता है। बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हो रहा है ना लोगों को। एग्जैक्टली। तो ऑस्टियोपैथी भी ऐसा है, अभी नया है तो बहुत कम लोग इनको जानते हैं। फिजियोथेरेपी बहुत ज्यादा मतलब उसका कॉस्ट वगैरह लग रहा है, लोग बहुत ज्यादा ऐसा बोल रहे हैं कि फिजियोथेरेपी फॉर ट्रीटमेंट के लिए चार्जेस थोड़ा ज्यादा है उनके। इट डिपेंड्स जैसे चार्जेस का ना, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मुंबई में चार्जेस अलग रहते हैं, यहाँ पे चार्जेस अलग हो सकते हैं। इट वेरीज। मैं आसनसोल से हूँ, तो आपका क्या ट्रीटमेंट है यहाँ पे हो रहा है? क्या था आपको? एक्चुअली मेरा थोड़ा बैक पेन था। अच्छा। इधर में कुछ दिन पहले था, आज नहीं, मतलब 5 साल पहले से इधर में मेरा फ्रोजन शोल्डर जो बोलते हैं वो है, और लेफ्ट नी में अच्छा थोड़ा मतलब घुटने में जो बोलता है उसमें थोड़ा दर्द था। अच्छा। और ज़्यादा टाइम अगर बैठ के रहते थे या फिर ज़्यादा कुछ काम करते पेन होता था। अच्छा, तो घुटने में पेन था, और क्या था? और फ्रोजन शोल्डर बोलता है ना, अच्छा। जो ये कंधा से इधर लेके थोड़ा हाथ उठा, पेन था उसमें, जो दिक्कत होता था। अच्छा, तो आप आज ही आए? आज ही आए। और ये 1 घंटे का सेशन जो आपका हुआ, इसमें क्या क्या आपको सजेस्ट किया गया, मतलब ट्रीटमेंट कैसा लगा? तो बोला कि खान पीन आप ठीक कीजिए, ठीक है, और हमारा जो गुरुजी का क्रिया है उसको थोड़ा बरकरार रखने के लिए, और थोड़ा हल्का से जो भी है बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली सर जो बोला एकदम सही बोला मेरा हिसाब से, क्योंकि हम जो काम से रिलेटेड है वहाँ पर मतलब बैठ के ज़्यादा काम होता है। हाँ। और फिजिकल जो भी मूवमेंट है अभी मतलब ये कोरोना का बाद से तो सब छोड़, फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत कम हो गया है लोगों में, लगभग हम लोगों का हिसाब से तो मतलब 5% भी नहीं हो पाता है। तो एक तो मेन रीजन बताया, दूसरा है खान पान हम लोगों का ठीक टाइम में नहीं हो पाता है, इसीलिए मतलब पेट में गैस पेश हो जाता है। अच्छा, तो उसके लिए साथ थोड़ा वो डायग्नोस्टिक। आपका फिलहाल एज क्या है आपका? अभी 42 है। 42 है। और ये प्रॉब्लम कब से शुरू हुआ आपका? ये वाला प्रॉब्लम जो बैक पेन वाला है वो 10 साल पहले का है। 10 साल पहले से। और नी पेन का? नी पेन 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ। अच्छा, तो ये ट्रीटमेंट आप यहाँ ऑस्टियोपैथी का इलाज यहाँ पे कराने आए हैं? अच्छा, तो ये 1 घंटे का सेशन हो गया, आपको कैसा लगा? बहुत ही रिलैक्स लग रहा है। अभी रिलैक्स लग रहा है? बहुत रिलैक्स लग रहा है।
अच्छा अगर कुछ दिन पहले मिलता तो और भी थोड़ा अच्छा होता। अच्छा। ठीक है, जो भी होगा गुरु का जब कीपा है उसी अच्छा। टाइम में मिलेगा। तो आपका इलाज हाँ। सर ने किया है हाँ, ना? सर ने किया, हाँ। नमस्ते सर, मैं आसनसोल से हूँ और स्पेशली जब आप लोगों के बारे में सुना ऑस्टियोपैथी क्या है, किस तरीके का आप लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। मतलब विदाउट एनी मेडिसिन आप लोग इतना अच्छा इलाज कर रहे हैं, जो कि अभी लोग मेडिसिन लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी पेन किलर लेके बस बॉडी को किसी तरह चला रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी तो बंद हो ही गया है और बैठे बैठे इतना वर्कलोड हो जा रहा है कि तरह तरह की बीमारियां आ रही है सामने देखने को। तो आप लोग जो इलाज कर रहे हैं ऑस्टियोपैथी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्टियोपैथी है क्या, किस तरीके का आप लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं? Okay. So osteopathy is new for India. In India, it is first time we bought osteopathy in Shish University. Achha. And here today osteopathy camp में we are group of osteopaths from Shish University in Odisha. अच्छा We came here to treat the Asansol people. अच्छा And basically osteopathy is the drug-free manual therapy. As you already said, there is no usage of drugs. Achha. We are using only the hands to treat the patients. That is the main advantage of osteopathy. And the second thing is, in osteopathy, we treat body as a whole unit. You see, in allopathy, you have ortho, neuro, cardio, different sectors. But in osteopathy, patient is a whole body, and body gets disease when there is some abnormalities. अच्छा So, as osteopaths, we treat the abnormalities either in structure or function to restore the health. तो ये क्या सारे पेशेंट में काम करता, वर्क करता है? जैसे कि घुटना पेन अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है बढ़ती उम्र के साथ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यही है, नी पेन, एजेड जो लोग हैं तो। So if you see, that is the mistake what we are doing. When we get the patients, we see knee pain and we have the shoulder pain, neck pain. So we are treating only the pain. We are just treating the joints. But actually osteopathy goes for the root cause. First place, why the knee pain came. अच्छा So we are पहले going वो to जानना है yes. आया कैसे। Yes. So we'll be going and working on the root of the problem so that the permanent solution can be achieved. अच्छा So for example, many a times arthritis nowadays is very common, 40 plus, 45 plus. So in many cases it is because of the restricted blood supply. अच्छा So we have to work. क्या किस तरीके का आप लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं? Okay. So osteopathy is new for India. In India, it is first time we bought osteopathy in Shish University. Achha. And here today osteopathy camp में we are group of osteopaths from Shish University in Odisha. अच्छा We came here to treat the Asansol people. अच्छा And basically osteopathy is the drug-free manual therapy. As you already said, there is no usage of drugs. Achha. We are using only the hands to treat the patients. That is the main advantage of osteopathy. And the second thing is, in osteopathy, we treat body as a whole unit. You see, in allopathy, you have ortho, neuro, cardio, different sectors. But in osteopathy, patient is a whole body, and body gets disease when there is some abnormalities. अच्छा So, as osteopaths, we treat the abnormalities either in structure or function to restore the health. तो ये क्या सारे पेशेंट में काम करता, वर्क करता है? जैसे कि घुटना पेन अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है बढ़ती उम्र के साथ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यही है, नी पेन, एजेड जो लोग हैं तो। So if you see, that is the mistake what we are doing. When we get the patients, we see knee pain and we have the shoulder pain, neck pain. So we are treating only the pain. We are just treating the joints. But actually osteopathy goes for the root cause. First place, why the knee pain came. अच्छा So we are पहले going वो to जानना है yes. आया कैसे। Yes. So we'll be going and working on the root of the problem so that the permanent solution can be achieved. अच्छा So for example, many a times arthritis nowadays is very common, 40 plus, 45 plus. So in many cases it is because of the restricted blood supply. अच्छा So we have to work where is the structures are getting affected and see where are the actual arteries getting affected, and we have to restore. And with that lifestyle modification, exercise modification, everything includes, because with only medications we cannot achieve many things. So to improve the health, achieve health, there should be a holistic approach in which osteopathy is doing तो that. इस 1 घंटे के सेशन में आपने क्या किया, मतलब किस तरीके का ये ट्रीटमेंट है? Okay. So this treatment based on the patient, it is a patient-centric approach. Like if in allopathy, if you go, there is osteoarthritis or one diagnosis.
100 people goes with same diagnosis, 100 people will get the same medicine. But in osteopathy, 100 people will be getting 100 different treatment depending on what is their actual problem and what is the structure affected. अच्छा So we will be doing a complete history of the patient from childhood, even from before birth. How was the pregnancy of the mother? How was the child doing inside the womb? अच्छा And how was the childhood? And what is the compliance now patient is having? A detailed history and the whole body assessment to find where is the actual root अच्छा is एक्चुअल coming. पहले पता लगाते हैं, उसके बाद उस पे वर्क करते हैं आप लोग. So तो we ये will be इसके- checking the actual root cause of the problem and treating from the root so that the permanent solution can be achieved. अच्छा, तो इसके बाद इनको क्या क्या सजेशन मतलब फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपने दिया? Yes, it depends on the patient again. For example, sir is having चलिए, जो स्टूडेंट्स सीखना चाहते हैं, इनका स्टडी करना चाहते हैं ऑस्टियोपैथी क्या है, स्टडी करके बहुत सारा अर्निंग करना चाहते हैं, तो आराम से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो. दिए गए नंबर पे आप कॉल करना और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो. तो चलिए, आज के लिए इतना ही.